हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है मालपुआ की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार होती है ये रेसिपी, और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है ये रेसिपी। और घर में रहने वाला अवेलेबल चीज़ों से हम इसे तैयार किया है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया और उसी में हम एक कटोरी मैदा डाल दिया, और उसमें हम डाल देंगे रवा यानी सूजी। तो चाय के चम्मच से हम इसी तरह माप कर डाल देंगे। तो हमने चाय के चम्मच से 5 चम्मच सूजी डाल दिया, और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और डाल देंगे 2 चम्मच शक्कर। तो हमने डाल दिया, और उसमें हम डाल देंगे दूध। पानी नहीं डालेंगे, दूध से ही हम इसका बैटर बना लेंगे, तभी ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और स्वादिष्ट भी बनेंगे। तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा कर कर दूध डालते रहेंगे और इसे हम मिलाते रहेंगे। तो एक साथ हम दूध नहीं डालेंगे, एक साथ डालेंगे तो गुठलियाँ रहेंगे। तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया, देखिए पतला बैटर बनके हमारे तैयार हुए, और थोड़ा दूध बाकी है उसे भी हम डाल देंगे। तो हमने डाल दिया और इसे भी मिला लेंगे। तो इसी तरह हमने मिला लिया, जितना हम मिलाएंगे उतनी इसका बैटर अच्छा तैयार होंगे। तो मिला लिया, और इसे हम ढक कर एक साइड में रखेंगे बैटर सेट होने के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद, और उसी बीच हम चाशनी तैयार कर लेंगे मालपुआ के लिए। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, और उसी में एक कटोरी से थोड़ा कम चीनी डाल दिया, और पानी भी डाल दिया। तो जितने हमने चीनी लिया उतना ही पानी भी हमने ले लिया, और साथ में हरा इलायची भी हमने डाल दिया फ्लेवर के लिए। तो इसी तरह चम्मच से हम हिलाते रहेंगे चाशनी तैयार होने तक। शक्कर हमारा सारे गल गई और हमारी चाशनी भी लगभग तैयार हो गई। हम हाथों से इसी तरह चिपका कर देखी कि हमारी चाशनी बन गई, चिपचिपा बन गई। एक तार या 2 तार हमें चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए चिपचिपा चाशनी। तो चाशनी बनके तैयार हो गई। अब हम उसे निकाल लिया और गैस पर पैन भी चढ़ा दिया। तो 10 मिनट बाद हमारी बैटर भी अच्छी तरह से सेट हो गई, और उसमें हम मिला रही हूँ साबुत सौंफ। तो आप चाहे तो दरदरा कर कूट कर भी आप सौंफ मिला सकती हो। तो हमने साबुत ही मिला दिया, और हमारी बैटर भी थोड़ा गाढ़ा हो गई पहले से। तो इसी तरह की हमें बैटर चाहिए, और हम इसमें ना ही दूध और मिलाएंगे और ना ही मैदा मिलाएंगे। हमारी परफेक्ट बैटर बनके तैयार हुए। इसी तरह बैटर को हम थोड़ी देर तक मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद हम इसे तेल में डाल देंगे। तो तेल भी हमारे मीडियम गर्म हो गई। तो पहले हम एग डालकर देख लेंगे कैसे बनती है, तेल हमारे कितना गर्म है। तो इसी तरह हम पकने देंगे एक साइड में 2 मिनट के लिए, और दूसरी साइड में भी 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो कलछी के मदद से इसी तरह हम तेल ऊपर तक डालेंगे, अच्छी तरह से ऊपर भी पके। तो इसे हम पलट भी देंगे। तो हमने पलट दे दिया, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह पका लेंगे। तो अच्छी तरह से हमारी मालपुआ पक के तैयार हुए। हमारे तेल परफेक्ट है। तो इसी तरह हम पका लेंगे सारे। तो इसे हम चाशनी में रखेंगे अभी। तो चाशनी में भी इसी तरह चम्मच की मदद से पलट पलट कर हम रखेंगे। और दूसरी बेस डालने से पहले भी चम्मच की मदद से हम इसी तरह अलट पलट कर लिया बैटर को, और फिर से हम इसी तरह डाल देंगे। तो इस बार हम ज़्यादा डाल देंगे। पहले हम एक डाली थी, और इस बार हम 3 डाल देंगे, क्योंकि ये पैन भी बड़ी है, तो इसीलिए 3 हम डाल देंगे। तो आसानी से 3 मालपुआ आई है। तो इसी तरह हम इसे भी पका लेंगे। कलछी के मदद से तेल ऊपर तक हम इसी तरह देंगे, क्योंकि मालपुआ कम तेल में ही फ्राई करती है, ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई करते। मालपुआ हमें पैन केक की तरह बनाने हैं, और इसे सिर्फ हम चाशनी में ही डिप करती हूँ,
और इसे जूसी बना लेती हूँ। पैनकेक को हम चाशनी में नहीं डिप करती, ऐसे ही खा लेती है बच्चे। तो हमारी इस बेस की मालपुआ भी तैयार हो गई। बहुत ही सॉफ्ट मालपुआ बनके तैयार होती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है ये मालपुआ। तो इसी तरह हमने निकाल लिया और इसे भी हम चाशनी में डिप कर लेंगे। आपको बहुत ही जूसी या बहुत ही चाशनी वाला मालपुआ चाहिए तो 4-5 मिनट तक आप चाशनी में डुबा कर रखिए, और कम चाशनी वाला मालपुआ चाहिए तो 1-1.5 मिनट तक आप रखिए चाशनी में। इसी तरह पलट पलट कर रखिए और इसे निकाल लीजिए। 2 मिनट के अंदर आप निकाल लीजिए, तब आपका उतने चाशनी वाला मालपुआ नहीं बनेंगे। और इसी तरह फिर से हम पलट पलट कर कर तेल में डाल रही हूँ। तो सारे हम इसी तरह मालपुआ फ्राई कर लेंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो पहली बार हमारे चैनल में है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबको हम दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।